हेलो किड्स, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। किड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किड्स, आप आपके अंदर ज्यादा समय नहीं बचा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको रोज पर्टिकुलर मैं एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है धूम। मैंने ये शुरुआत कर दी थी पर बीच में मैंने इसको रोक दी थी। ठीक है, इस सीरीज का नाम है धूम सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम करेंगे क्या बच्चों, इस सीरीज के अंदर रोज मैं आपका, क्योंकि अब आपका ज्यादा समय बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मुझे हार्डली 1 मई के अंदर आपका पेपर है, तो हार्डली आपका 2 महीने बचे। ठीक है, तो 2 महीने बचे हैं, तो इस 2 महीने हमें ना, मैं चाहता हूं कि आप सबके 95% मार्क्स आए साइंस के अंदर। ठीक है, 95% आप स्कोर करो। तो इसके लिए मैं एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है धूम सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम करेंगे क्या, इस सीरीज के अंदर रोज पर्टिकुलर हम एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर तो हाँ, पर्टिकुलर एक चैप्टर एक ही शॉर्ट के अंदर एक चैप्टर करेंगे हम, जिसमें क्या होगा, फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन होंगे। जैसा और ऐसे हम आपके एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर हम करेंगे, फिर सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरह हो जाएगी। तो इस अब ये सीरीज में चलाऊंगा, तो चलो वीडियो का आगे आप प्रोसीड करते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मतलब हमारे साथ ये सीरीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। चलो अब मैं ये वाली वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब हमारी जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया, हमारे जीवन को चलाने वाला प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस एक ज्यादा हो जाएगी तो प्रोसेसेस हो जाएंगे। तो ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये दो वर्ड है, लाइफ प्रोसेसेस, तो इनका मतलब क्या हुआ। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है, प्रोसेसेस है, मतलब एक से ज्यादा होगी तो हम प्रोसेसेस बोल देंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसके वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर हमारे ये प्रोसेसेस नहीं चलेंगे तो हम पृथ्वी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेसेस चलते हैं। तो कौन से बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिशन, फिर आता है आपका डाइजेशन, फिर आता है आपका रेस्पिरेशन, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है आपका एक्सक्रीशन। एक एक करके हम सारे ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम है ना न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम न्यूट्रिशन को अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन यानी क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिशन यानी होता है, अच्छा सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो खाना हम क्यों खाते हैं। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, आप रोज खाना खाते हो, डेली आप बना खाना खाते हो, 3 टाइम आप खाना खाते हो, तो वो 3 टाइम आप खाना खा रहे हो, तो खाना खा क्यों रहे हो, बस ऐसे ही खा रहे हो। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे क्योंकि हमें भूख लगती है हम इसलिए खाना खाते हैं। अब मैं पूछूं तो भूख लग रही है, तो वो भूख भी क्यों लग रही है, बेसिकली गाइड करूं तो भूख लग रही है, तो भूख भी क्यों लग रही है। तो दो आंसर, तो इसका आंसर मैं देता हूं आपको। देखो, जो हमारी बॉडी होती है बच्चों, वो किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है, कोशिका है, जिसको हम हिंदी में बोले कोशिका है। तो देखो, अब ये जो पूरी हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है हमारी बॉडी की, मतलब हमारी बॉडी बनी हुई इनसे ही है, और जो हमारी बॉडी काम कर रही है वो भी इनसे कर रही है। तो देखो क्या होती है, सेल्स। हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, सेल। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी बनी हुई इनसे है, और जो हमारी बॉडी काम कर रही है इनके वजह से ही कर पा रही है। ठीक है, ये काम कर रहे थे जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम कर रही है। अब देखो, अब काम करने के लिए, जो हम काम कर रही है हमारी बॉडी, जो वर्क कर रही है, उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी भी चाहिए होगी। बात कर, एनर्जी भी चाहिए होगी। अगर देखो एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, और एनर्जी हमें किससे मिल रही है, बेसिकली क्या अपन ले रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मैं वापिस समझा देता हूं बच्चों, जो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल्स।
अब जो हमारी बॉडी काम कर रही है वो भी किसके वजह से कर पा रही है, सेल्स की वजह से कर पा रही है। अब जो ये काम कर रही है हमारी बॉडी, तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें किससे मिल रही है, फूड से मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब जो फूड होता है बच्चों, उसके अंदर, अब ये जो फूड है आपका, इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, कुछ बेसिकली केमिकल्स, मतलब मान लो कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली बच्चों चार तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। ये पांच तरह के बच्चों हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये न्यूट्रिएंट्स आपको क्लियर हो गया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमें हम फ्रूट से लेते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन नहीं क्या होता है, तो ये हो गया आपका बेस, बेस मैंने बना दिया। अब मैं आपको न्यूट्रिशन बता देता हूं कि न्यूट्रिशन नहीं क्या होता है। न्यूट्रिशन का बोलते हैं कुपोषण, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। तो जो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स लेना एनवायरनमेंट से, उसे अपन कहते हैं न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, obtaining of nutrients is known as nutrition। सिंपल लैंग्वेज में से क्यों, कि खाना खाना, खाना खाना वाला प्रोसेस, जिसे हम कह खाना खाना वाला, जिससे हम खाना ले रहे हैं, लेना, खाना खाना नहीं, खाना लेना, ठीक है। तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्यों, ठीक है, खाना लेने का मतलब, उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हम फूड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक। हिटोट्रॉपिक, ऑटो, सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है बच्चों, ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना, ऑटो, ऑटो प्लस ट्रॉपिक, ट्रोपोस बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो प्लस ट्रोपोस। और हिट्रोपी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिट्रो प्लस ट्रोपस। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है मेक, ट्रोपोस का मतलब होता है मेक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है मेक, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखेगा पहले हम हेडिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना ले, वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। मैं अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हिटोट्रॉपिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट ले, ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना न्यूट्रिएंट खुद ही प्रिपेयर कर ले, ठीक है, वो कहलाती है ऑटोट्रॉपिक। हिटोट्रॉपिक जो अपने न्यूट्रिएंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले, उनको कहते हैं हिटोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये दो तरह के अपने न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हम कह सके सिंपल इंग्लिश के अंदर, तो दो तरह के होते हैं। अब मैं आपको ऑटोट्रॉपिक डिटेल में पढ़ा देता हूं। तो ऑटोट्रॉपिक किसके अंदर होता है बच्चों, ऑटोट्रॉपिक एक ऐसे जीव, एक अर्थ के ऊपर, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। प्लांट्स एक ऐसे जीव है बच्चों पृथ्वी के अंदर जो अपना खाना खुद बना लेता है। वैसे बैक्टीरिया भी है कुछ बच्चों जो अपने खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, या आप बायो ग्लासेस में देखोगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है प्लांट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो।
It is a process. It is a process in which sorry. It is a process in which organism make their own food. ठीक है, make their own food. ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है तो वो तो हो कैसे रहा है, मतलब क्या हो रहा है जिसके वजह से ऑटोट्रॉपिक मोड. तो इसके अंदर भी बच्चों एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है बच्चों. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस. फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेक. अब इसके डेफिनेशन आप खुद ही बना लोगे. लाइट के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले उससे अपन कहते हैं फोटोस. क्या उससे अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या लाइट के प्रेजेंस में ही खाना प्रिपेयर कर लेंगे फोटो प्लांट? नहीं, इनको चाहिए एक केमिकल क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना खाना प्रिपेयर करेगा. क्लोरोफिल नहीं होएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस होएगा ही नहीं. ठीक है, अब देखो क्या होता है. अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा देता हूं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख लो. इट इज अ प्रोसेस in which plants make their own food in the presence of chlorophyll, sunlight और CO2 और वाटर. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और CO2 और वाटर के प्रेजेंस में. CO2 और वाटर में लिखो, क्लोरोफिल और सनलाइट लिखो. बस ये हो गया आपके फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है अब हम देखते हैं. ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डेफिनेशन. तो मतलब आप देखते हैं किस तरह प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है. ठीक है, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है. ठीक है, और बाकी जो प्लांट ग्रीन है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. अब ग्रीन प्लांट के अंदर क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसी की वजह से प्लांट का कलर क्या आता है? ग्रीन आता है. ठीक है, प्लांट की लीफ का कलर. ठीक है, उसके वजह से ग्रीन आता है. अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बच्चों वो कहां पर होता है? लीफ के अंदर होता है. ठीक है, लीफ के अंदर क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब देखो कैसे होता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर CO2 और वाटर का यूज होता है. CO2 वाटर को चेंज करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं. अब देखो तो क्या होता है बच्चों, CO2 और प्लस वाटर ये केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर. क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में. सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, 6,6H12O6 तो और साथ में CO2 गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है बच्चों फोटोसिंथेसिस की. ये रिएक्शन आपकी पूछी जाती है हर बार. क्या होता है? जो CO2 और वाटर होते हैं, CO2 और वाटर क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल. ठीक है, मतलब खाना, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बनाऊं तो खाना क्या होता है बच्चों? पहले आप बताओ. जो आप पका चुके हो. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है? जो आप पका चुके हो.
तो उससे पहले जो आपके पास मटेरियल है वो क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री, ठीक है। अब ये भी क्या होगी बच्चों, ये तो हो गया बच्चों इनका खाना, ये हो गया इनका न्यूट्रिएंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये तो, और बाकी इससे पहले क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, तो इसको अपन कहते हैं कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। बस CO2 और वाटर क्या होता है बच्चों, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल होता है इनके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, फिर केमिकल रिएक्शन होकर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब देखो, अब बच्चों ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुई है बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, स्टोर हो जाती है स्टार्च के फॉर्म के अंदर, ठीक है बच्चों। प्लांट इसे क्या कर लेते हैं, मतलब ये ग्लूकोज को प्लांट इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रहते हैं, स्टोर करके रहते हैं बच्चों इसे स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, वो स्टार्च के फॉर्म में इमीडिएटली यूज नहीं करते, जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज फॉर्म करते हैं बच्चों, वो इमीडिएटली यूज नहीं करते, उसको किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या होता है बच्चों, अच्छा ये तो बच्चों आपको पता है, अपन क्या करते हैं बच्चों, O2 को टेक करते हैं, ठीक है, और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। अब ये CO2 गैस क्या करते हैं बच्चों, प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, बचपन से में पढ़ा होगा हमने। अच्छा अब मेरे को ये बताओ बच्चों, जो CO2 गैस हम ये इनटेक करते हैं बच्चों, क्या ये एकदम से इनटेक करते हो, एकदम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू कर देते हैं, या ये CO2 को इनटेक करते हैं और फिर बाद में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये एकदम से मतलब एकदम से पहले CO2 को अपटेक ली और तुरंत ही उन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करते ये। इसका एग्जांपल है बच्चों डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट होता है बच्चों, डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट के अंदर प्लांट जैसे कैक्टस, सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूं तो कैक्टस। अब जो ये कैक्टस होता है बच्चों, ये क्या करता है, रात के समय में CO2 गैस को इनटेक करता है, ठीक है, और दिन के समय में सनलाइट के प्रेजेंस में, दिन के में सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ठीक है। मतलब रात के समय में तो क्या करता है, नाइट में ये क्या करता है, CO2 गैस को इनटेक करता है, ठीक है, और दिन के समय में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, डेजर्ट प्लांट के अंदर ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होगा डेजर्ट प्लांट की बात। तो ये होगा, बस आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऑटो टॉपिक में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब आता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब गैसेस का एक्सचेंज कैसा, मतलब जो CO2 ये प्लांट इनटेक करते हैं और जो ये O2 रिलीज करते हैं, तो ये होता कैसे, ये आप हम देख रहे हैं। तो ये होता है बच्चों आपके गैसेस का एक्सचेंज बच्चों, एक प्लांट की, ये मान लो बच्चों एक लीव है, ये एक लीव है बच्चों, लीव के सरफेस होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटल पोर्स बोल देते हैं बच्चों, स्टोमाटा बोल सकते हो, स्टोमाटा पोर्स, ठीक है। इन्हीं पोर्स से क्या होता है बच्चों, आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इन्हीं जो स्टोमेटा पोर होती है बच्चों, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग बच्चों एक कंट्रोल करती है बच्चों, इनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है बच्चों, ये कंट्रोल करती है बच्चों एक सेल जिसका नाम होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग कंट्रोल करती है बच्चों जिसका नाम होता है गार्ड सेल, ठीक है। एक सेल होती है बच्चों जिसका होता है नाम होता है गार्ड सेल। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। गार्ड सेल, गार्ड सेल जैसे बच्चों स्वेल करती है, स्वेल कैसे करती है बच्चों, इनके अंदर जैसे वाटर एंटर करता है, तो जैसे ही इनके अंदर वाटर एंटर करता है तो ये फूल जाती है बच्चों, ठीक है।
अब जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं बच्चों, तो गुब्बारे के अंदर पानी भरते हो जैसे बच्चों, तो जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरते हो या हवा भरते हो तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये सेल के अंदर पानी भरेगा तो ये सेल भी क्या कर जाएगी, फूल जाएगी। अब जैसे ये गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो स्टोमेटा पोर होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। स्टोमेटा गार्ड सेल स्वेल, स्टोमेटा पोर ओपन, स्टोमेटा पोर ओपन, ठीक है। अब जैसे ही गार्ड सेल में से वाटर बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, वाटर बाहर निकल के आप गुब्बारे को फोड़ दोगे तो गुब्बारा कैसा हो जाता है, सुखड़ जाता है, पतला हो जाता है, तो श्रिंक। गार्ड सेल जैसे श्रिंक करेगी, गार्ड सेल जैसे श्रिंक करेगी तो स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज में बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये बच्चों मान लो क्या है बच्चों, स्टोमेटा पोर है, इसको मान लो बच्चों ये क्या है, स्टोमेटा पोर। एक सेकेंड यार मैं डायग्राम बना के बता देता हूं। ये मान लो बच्चों स्टोमेटा पोर है, ठीक है, बड़ा करके इसको थोड़ा लीफ को बड़ा कर दिया है मैंने, और इसके आसपास है गार्ड सेल्स, ठीक है। अब देखो, अब ये गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर कर देगा, ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या कर गया, वाटर एंटर कर गया, तो ये गार्ड सेल फूल जाएगी, और ये फूल जाएगी गार्ड सेल फूल के इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, गार्ड और ये बड़ा हो जाएगा, फूल के इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर लेगा, मतलब ये तो इसके आसपास दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये और ये बीच में क्या है, पोर है, स्टोमेटा पोर। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करा, फूला, तो ये फूलेगा तो इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर लेगा, इनका स्ट्रक्चर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, मतलब इनकी जो गार्ड सेल्स का वॉल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, फूल रही का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो इनका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, पूरी तरह से, ओ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको, ओ सॉरी बच्चों, गार्ड सेल ऐसे बच्चों स्वेल करती है, हाँ गार्ड सेल जैसे बच्चों स्वेल करती है तो स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, ओपन। हाँ सही तो बताया, नहीं स्टोमेटा पोर क्लोज हो जाता है बच्चों, ठीक है, क्लोज हो जाता है क्योंकि इसको कवर कर लेगा बच्चों, ठीक है। और गार्ड सेल जैसे बच्चों श्रिंक हो जाएगी, स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल जैसे बच्चों स्वेल करेगी तो ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसको कवर कर लेगा, और गार्ड सेल जैसे बच्चों श्रिंक होगी मतलब पतली होगी तो ये स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान, सॉरी बच्चों गलती हो जाती है यार, नहीं मैंने करेक्शन करवा दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं वापस समझा देता हूं, गार्ड सेल जैसे बच्चों स्वेल करेगी, स्टोमेटा पोर क्लोज, गार्ड सेल बच्चों जैसे श्रिंक करेगी, स्टोमेटा पोर ओपन, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इनके अंदर वाटर एंटर करा, गार्ड सेल स्वेल, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा पोर क्लोज, गार्ड सेल जैसे श्रिंक करेगी, स्टोमेटा पोर ओपन, ठीक है। बस आपको सिंपल इतना सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया बच्चा आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपन हिटरोट्रॉपिक देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हिटरोट्रॉपिक, हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हिटरोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से होता है, मतलब अपना न्यूट्रिशन के वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों चार तरह का होता है, चार तरह का आपका हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों। पहला आता है बच्चों आपका सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। अगला होता है बच्चों आपका पैरासिटिक, सॉरी चार तरह का नहीं होता बच्चों, तीन तरह का होता है, सॉरी पैरासिटिक और होलोजोइक, चार तरह का होता है वैसे बच्चों, ये आगे और पैरासिटिक और आपके दो में और डिवाइड हो जाता है तो पांच तरह का हो जाता है वैसे, तो वो आपके बस अभी सिंपल आप इतना ध्यान रखो। सेप्रोफिटिक में क्या होता है बच्चों, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से जो अपना न्यूट्रिशन ले वो होते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। मतलब डेड और डिके ऑर्गेनिज्म, डेड और डिके हुए ऑर्गेनिज्म से जो अपना न्यूट्रिशन ले
वो होते हैं सैप्रोफिटिक मोडल। वो कैसा मोडल न्यूट्रिशन शो करता है? सैप्रोफिटिक शो करता है, ठीक है। जैसे मशरूम, इसका एग्जांपल है बच्चों बेस्ट मशरूम, ठीक है। फंगाई, ठीक है, फंगाई मशरूम। पैरासिटिक, पैरासिटिक यानी जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में से अपना न्यूट्रिशन ले, होस्ट के बॉडी में से, होस्ट की बॉडी में से अपना न्यूट्रिएंट ले, उससे अपन कह देते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये भी दो तरह का होता है बच्चों, एक्सो और एंडो। एक्सो यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, पहले तो ये मैं लिख दूं आपको ढंग से, बॉडी ऑफ होस्ट, ठीक है। होस्ट की बॉडी, होस्ट का मतलब बच्चों ऑर्गेनिज्म जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट लेके, ठीक है, उसको अपन कहते हैं होस्ट, ठीक है। एक्सो, एक्सो मतलब होस्ट के बॉडी के बाहर रह के, बॉडी के ऊपर रह के, ठीक है, न्यूट्रिशन ले, तो वो हो जाता है बच्चों आपका एक्सो, ठीक है। और एंडो होस्ट के बॉडी के अंदर जाके पैरासिटिक फॉर्म, मतलब उसके बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन ले, उसको अपन कहते हैं एंडो, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर से उसकी बॉडी के ऊपर रह के बाहर से न्यूट्रिशन ले, तो वो हो जाता है आपका एक्सो। एंडो उसकी बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एंडोपैरासिटिक। एक्सो के एग्जांपल होते हैं बच्चों आपके टिक्स ऑन द डॉग, टिक्स ऑन डॉग, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, लीचीज, लीचीज। और इसके एग्जांपल है बच्चों आपके पैथोजेंस, जितने भी आपके पैथोजेंस होंगे वो सारे एंडोपैरासिटिक ही होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एंडोपैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक इतना बच्चों अगर नोट कर लिया तो मैं इसे रफ कर रहा हूं बच्चों क्योंकि जगह ही नहीं है। अब इतना अपन होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है बच्चों? होलोजोइक, होलोजोइक का न्यूट्रिशन मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन नोटिंग करना। जैसे हमारे अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? सिंपल फूड को खाते हैं, फिर हमारे अंदर डाइजेशन होता है सिंपल फॉर्म के अंदर, मतलब पहले हम फूड आते हैं और फिर उसको हम खाएंगे, तो ये सब क्या हो गया? होलोजोइक हो गया, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं, जैसे प्रे और प्रीडेटर, प्रे और प्रीडेटर, प्रे और प्रीडेटर। प्रे यानी शिकार, शिकार, और प्रीडेटर यानी शिकारी। जैसे शिकारी क्या करता है? अपना शिकार करता है तो उसको खाता है, तो ये किसके अंदर आ जाता है? होलोजोइक के अंदर ही आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन, तो ये होलोजोइक, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। अब अपन लास्ट बचा अपना ये फिर अपना न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाइजेशन करेंगे। अपना लास्ट बचा न्यूट्रिशन इन अमोबा। अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा, एमोबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो एमोबा कैसे होता है बच्चों आपका? एमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी कोई बच्चों ये क्या कर सकता है? अपने बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा चाहे वैसा बना सकता है, मतलब इसकी इनरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इसके बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये क्या कर सकता है? अपने बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो देखो अब जो एमोबा, ये मान लो ये हो गया आपका एमोबा सिंपल। अब एमोबा क्या करता है बच्चों? एक फॉल्स फीड बना लेता है, ठीक है, फॉल्स फीड बना लेता है, कुछ इस तरीके ये स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ इस तरीके ये स्ट्रक्चर, थोड़ा सही से नहीं बना, हाँ, कुछ इस तरीके ये स्ट्रक्चर बना लेता है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपकी, इससे हम बोलते हैं फॉल्स फीड, ठीक है बच्चों, इससे हम बोल देते हैं फॉल्स फीड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पिसोपोडिया। अब ये इस स्ट्रक्चर से ये क्या करता है बच्चों? अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, ठीक है।
फॉस्फेट से एक ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेट, और इसको हम फिसोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, फिसोपोडिया। फिसोपोडिया के थ्रू बच्चों क्या करता है, अमीबा फूड पार्टिकल अपने फूड को कैप्चर करता है, फिर इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जो फूड पार्टिकल होता है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ये बीच में होता है न्यूक्लियस, ये तो क्या है बच्चों, न्यूक्लियस, और इसके आसपास क्या होता है बच्चों, इसके आसपास होते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका फूड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल, और इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर बच्चों क्या आएगा, ये देखो, ये आपका एमोबा, ये आपका एमोबा और ये फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो गया आपका फूड का ट्रैप हो गया, कैप्चर हो, और इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, एमोबा के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। अब जैसे डाइजेशन क्या हो जाता है बच्चों, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एमोबास को यहाँ से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डाइजेशन होता है, डाइजेशन बोल रहे, कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का न्यूट्रिशन होता है एमोबा के अंदर, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मैंने ढंग से नहीं बनाया, आप थोड़ा डायग्राम जल्दबाजी में बनाया है, आप थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाना, ठीक है, बुक में देख लेना, और बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप नोट्स में और देख लेना, ठीक है। तो ये लो बच्चों, आपका न्यूट्रिशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका डाइजेशन बढ़ाऊंगा कि किस तरह, मतलब डाइजेशन क्या होता है, और डाइजेशन होता है, होता क्यों है, और कैसे डाइजेशन होता है, मतलब हमारे ह्यूमंस के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये अपन ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।